अब तो व्यक्ति की पहचान तो उसके कर्मों से होती है, जो जैसा काम करेगा उसकी वैसी पहचान होगी। कहूँगा शिवा ज्वेलर्स स्वयं सिंह भगवान का नाम से सुशोभित है और इनाम स्वयं गुरुदेव ने दिया है। निष्पक्षता, निर्भीकता, विश्वसनीयता की पहचान है शिवा ज्वेलर्स। हम सभी का एक ही उद्देश्य है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री। हमसे संगठन के बारे में पूछिए तो मैं आपको एक एक बिंदु बताऊंगा, वो हमारा प्रवक्ता भी नहीं बताएगा, इसलिए मुझे संगठन की जिम्मेदारी मिली है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राय और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज। वीडियो के प्रारंभ में आप लोगों ने नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री के शर्मा जी को सुना कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। वहीं जो एनडीए के गठबंधन के प्रत्याशी हैं सुभाषपा के डॉक्टर अरविंद राजभर जी ने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो प्रदेश क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय जी ने कहा कि संगठन की एक एक बारीकियों को जानता हूं। आप लोगों को बता दूं कि अरविंद को जिताने अरविंद रण क्षेत्र में उतर गए हैं। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा एनडीए गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद कुमार राजभर को जिताने के लिए अपनी संपूर्ण ऊर्जा को अभी से जनता में समर्पित कर दिए हैं। अपनी बुद्धि, विवेक, अपने जो है ज्ञान, ध्यान और विज्ञान का पूरा प्रयोग कर रहे हैं। और आप लोगों को बता दूं कि सहजानंद राय जी भी इसमें पीछे नहीं हैं, क्योंकि वो भी राजनीति के मर्मज्ञ हैं, राजनीति के धुरंधर हैं और कह रहे हैं कि अरविंद राजभर को जिताने के लिए पूरा संगठन पूरी ताकत से लग गया है। मतलब बस एक ही शब्द चल रहा है घोसी लोकसभा में कि अरविंद को जिताने के लिए अरविंद रण क्षेत्र में उतर गए हैं और सहजानंद राय उस रथ के महारथी बनेंगे, सारथी बनेंगे। आप लोग एक बार फिर सबको सुनिए क्या क्या अपनी विचारधारा रख रहे हैं और क्या कह रहे हैं क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय और प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर जी। थैंक यू। आप लोग सुने नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री जी ने क्या कहा है। जो यात्रा है, जो हमारा संकल्प है, वो संकल्प मित्रों तभी पूरा होगा जब हमारे घटक दल हमारे साथ होंगे, जब हमारे घटक दल हमारा साथ देंगे। उस दृष्टि से ये बैठक आज भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी थे उन सभी लोगों को बुलाया गया था और इस सीट को जीतने के लिए प्लस कार्यकर्ता जो संकल्पित भाव से तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने का जो बीड़ा उठाए हैं, कहीं न कहीं पिछली बार यहाँ थोड़ी सी चूक हुई थी, लेकिन इस बार कोई चूक नहीं होगी। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं के साथ प्रत्याशी का एक परिचय का ये कार्यक्रम था और आज परिचय भी हुआ और परिचय के साथ साथ संकल्पित भी भाव से हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में लगेंगे और पूरी ताकत के साथ इस घोसी लोकसभा को जीत करके माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प भी पूरा किया जाएगा। आश्वासन क्या, हमारे कार्यकर्ताओं ने हमको आश्वस्त किया है कि इस बार किसी भी प्रकार से हम लोग कोई भी गलती करने वाले नहीं हैं। किसी भी स्थिति में हम लोग अपना एक भी वोट बहकने नहीं देंगे। हम सभी लोग जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की विचारधारा को लेकर के गांव गली तक जिन मतदाताओं को हम लोगों ने जागरूक कर रखा है, ऐसे लोगों को मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करके आने वाले 1 जून को चुनाव निशान छड़ी का बटन दबाने का अपील करेंगे। कब बयान दिया इसकी तो जानकारी अभी तक हमको नहीं आ पाई है। अब वो जो भी हो सकता हो, अब उनके परिवार ने जांच के लिए कहा है, सरकार है जांच करा रही है, टीम भी गठित हो गई है और 1 महीने के अंदर रिपोर्ट प्रेषित करने को भी सरकार ने कहा है। बस यहाँ कहने पे बहुत लोग अपनी पार्टी में ही, जैसे तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के आपत्ति जताए। ऐसा स्टेटमेंट मेरे संज्ञान में नहीं आया है अभी और क्योंकि अगर ऐसा स्टेटमेंट आता तो सबसे पहले हमसे हमारी जानकारी ली जाती। अब तो व्यक्ति की पहचान तो उसके कर्मों से होती है, जो जैसा काम करेगा उसकी वैसी पहचान होगी। मैं बताया ना, व्यक्ति का काम वो कर्मों से उसकी पहचान होती है, जो जैसा काम करेगा उसकी वैसी पहचान बनेगी। क्या बोले हैं? मतलब बयान जारी किया है उजाला और हिंदुस्तान जैसे पेपरों में फ्रंट पे छपा है कि मुख्तार अंसारी मसीहा थे। उसको फिर से पढ़िएगा, पूरा जब खबर पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाए कि वो उसमें लिखा क्या है।
फिर समझ में आ जाए कि लिखा क्या है उसमें। आपके विधायक हैं अब्बास अंसारी, वो कहाँ हमारे विधायक हैं, वो तो बहुत पहले से हम लोग स्टेटमेंट जारी करते चले हैं कि अखिलेश यादव जी के विधायक हैं। तो बहुत, हाँ ये जरूर है, गठबंधन था और कहीं ना कहीं मिस्टेक एक अखिलेश यादव जी ने कराया था हम लोगों को। हमारा एबी फॉर्म दे करके उन्होंने ये नहीं बताया था कि प्रत्याशी कौन होगा, कहीं ना कहीं उन्होंने दिया और जीते। तो बहुत पहले से ही हम लोगों ने इस चीज को कहते चले आए हैं कि वो तो अखिलेश यादव जी के विधायक हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन घटक दल एनडीए के सुभाषपा के साथियों के साथ आज एक परिचयात्मक बैठक है और उस परिचयात्मक बैठक आप सबको मालूम है कि हमारे घटक दल के और प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर अरविंद राजभर जी को हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने उनको यहाँ उतारा है और भारतीय जनता पार्टी का पूरा उत्तरदायित्व है कि हम इस सीट पे अपने घटक दल के साथी को विजय प्राप्त हो और जो हम हमारे माननीय नेता नरेंद्र मोदी जी का संकल्प इस बार 400 पार, उस 400 पार के लिए आप सब लोगों ने देखा 400 पार के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कृत संकल्पित है और उस भाव से निरंतर वो काम भी कर रहा है और हम लोग आगे रणनीति बना करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन सुभाषपा के सब साथी एक साथ मिलकर के इस घोसी लोकसभा में जीत ही नहीं एक बड़ी जीत दर्ज करके और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद के रूप में हम लोग वहां तक ले जाएंगे। आज उसी के संदर्भ में ये बैठक। समाजवादी पार्टी ने पक्का हमने बोल दिया है, वहीं ओम प्रकाश राठौर ने बयान दिया कि हमने बक्का की प्रत्याशी को तय कर दिया। देखिए हम सब संगठन के कार्यकर्ता हैं और क्या परिस्थितियां आती हैं, कौन सी बात आती है, वो बड़े नेता हैं लोग, उनके बयान क्या हम लोग तो देखे नहीं, संगठन का काम करने वाले लोग हैं। हमसे हमारे संगठन के बारे में, आप हमारे संगठन की संरचना के बारे में, हम चुनाव के दृष्टि से संगठन को कितना सुदृढ़ किए हैं, ये सारी बातें हमसे पूछेंगे और हमारे लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सारी बातें वो सब रखेंगे। हमसे संगठन के बारे में पूछिए तो मैं आपको एक एक बिंदु बताऊंगा, वो हमारा प्रवक्ता भी नहीं बताएगा। इसलिए मुझे संगठन की जिम्मेदारी मिली है तो संगठन का जो उत्तरदायित्व मुझे मिला मैं उसको पूरा कर रहा हूँ और ये मैं आप सबको विश्वास भी दिला रहा हूँ कि हमारे मऊ जनपद के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हमारे एनडीए गठबंधन के साथ ही सुभाषपा के एक एक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हमारे लिए इस घोसी लोकसभा चुनाव में हम विजय पताका फहराएंगे। केवल विजय ही नहीं फहराएंगे, एक बड़े जीत से अंतर दे करके हम इसको फहराएंगे।